कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। कैसे पहुंचे हम, क्या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा ही पाक है। इस गुलामी से कौन है जो हमें आजाद करे, ये दिल है उसकी तलाश में। One, two, three, go! साबत है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। साबत है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। Clap, 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 clap. Come on, give your hands up. My kids. Come on, give it up for Daniel. सुनी पे अपनी जानती कि प्यार का वो पैगाम है, खुदा वो सबका है, यीशु मसीह उसका नाम है। स्वर्गों के धरती में आए उसने अपनी जान दी, प्यार और क्षमा के बदले मिला उससे आबाद ही। संकट दुख कलेशों के उसने खाए थे कोड़े, पापों से मुक्ति दिलाई, बंधन सारे तोड़े। अछूबा है करिश्मा, साबित हुई है रात, शैतान की सेना डर क्योंकि हार गया शैतान। सामर्थ तेरे लहू में वो सामर्थ है यहाँ, शैतान तू भी सुन ले, ये जिंदा है खुदा। सामर्थ तेरे लहू में वो सामर्थ है यहाँ, शैतान तू भी सुन ले, ये जिंदा है खुदा। सामर्थ तेरे लहू में वो सामर्थ है यहाँ, शैतान तू भी सुन ले, ये जिंदा है खुदा। सामर्थ तेरे लहू में वो सामर्थ है यहाँ, शैतान तू भी सुन ले। Come on, activate. One, two, three. साबत है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। साबत है तेरे लहू में, come on sing it, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। Come on, give it up for Nicky on the lead guitar. सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। Come on, अहमदाबाद एक साथ में गाए। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। Satan, you were struck down, but the blood of your God that was there when the God was away. Have you gone? And you know that you lost for the power of the cross. Why don't you be now the proud with the doubt? No, wasn't proud. And four. When it goes around, yeah.
दे नया You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
प्रभु। यातनाएं, कठिनाइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु? हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस यीशु के पास। उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे, यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक जंजीर टूट जाएगी यीशु के नाम से। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है
in Jesus' mighty name. और सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के महान नाम से। I believe you are doing well and God has taken care of each one of us. विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं। परमेश्वर ने हम सभी का ध्यान रखा है। This morning we are going to learn something from the Word of God. और इस सुबह हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। So before that, let us pray together. और उससे पहले आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। And we believe और हम विश्वास करते that this is the हैं day that the Lord has made. कि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है। And we will rejoice and be glad in this. और हम इसमें आनंदित होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. आइए मिलकर प्रार्थना Now, करेंगे। Father, in Jesus' name we thank you. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते We हैं। thank you that the Word is going to come and change our life. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि वचन जो आने वाला है वो हमारे जीवनों को बदलने वाला है। It is the Word from the Lord and it's going to touch our life. It's going to transform. प्रभु ये वचन आपकी ओर से हमारे जीवनों को स्पर्श करेंगे, हमारे जीवन को बदलेंगे भी। Nothing is more greater than you, Jesus. प्रभु आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। In everything, you be glorified, be magnified, Father और God. हर एक चीज में आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार करते We हैं। just thank you, God. धन्यवाद करते We हैं। just praise you, God. आपकी स्तुति करते हैं And we give you all the glory, God. और सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. So this morning we are going to learn the Word of God. और इस सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। Let's turn to Matthew chapter 26. और हम जाएंगे मत्ती के 26वें अध्याय From में verse 6 to 13. और 6 से 13 हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 26. From Matthew. verse 6 to 13. मत्ती 26 6 से 13। And it's very important that you have your Bibles with you so that we are going to read it together. और बहुत जरूरी है कि अपने बाइबल को अपने साथ लेकर आप बैठो ताकि हम एक साथ पढ़ेंगे। And the title is Nothing is more precious than the Lord. और आज का शीर्षक ये है कि परमेश्वर से ज्यादा कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है। You have the precious thing inside you. और आपके अंदर बहुत ही मूल्यवान चीज है। And nothing is more precious than the Lord that is in you. और भी कोई भी चीज ऐसे मूल्यवान नहीं है जो परमेश्वर आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। So let us read Matthew chapter 26 verse 6. और मत्ती 26 6 हम पढ़ेंगे। And when Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper. जब यीशु बेतलेहम में शमौन कोढ़ी के घर में था। So where was Jesus? यीशु मसीह कहाँ पर था? Jesus was in Bethlehem. और यीशु मसीह बेतलेहम में था। And in Bethlehem, where was he there? और वो कहाँ पर थे? The house of Simon the leper. और वो शमौन जो कोढ़ी है उसके घर में। So there's a person who had leprosy and Jesus was in his house. वो ऐसा एक व्यक्ति था जिसको कोढ़ी था, उसका नाम शमौन था और यीशु मसीह उसके घर पर थे। Hallelujah. Hallelujah. What a humble God that he dwells in you and me. और इतना नम्र परमेश्वर है कि वो आपके और हमारे बीच में वास करता The है। Spirit of God dwells in you and me. और परमेश्वर की आत्मा आपके और हमारे अंदर वास करती The है। Bible says, बाइबल कहता है greater is in me than in the world. और जो आपके अंदर है वो महान है जो इस जगत में है। What is greater? आपके अंदर महान क्या है? Jesus living in you is greater than anything in the world. यीशु मसीह जो आपके अंदर रहते हैं वो महान है इस जगत से किसी भी चीज से ज्यादा। I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ he dwells in you. वो आपके अंदर रहता है। He dwells in you. वो आपके अंदर रहता है। He does not dwell outside, he dwells inside. और वो बाहर नहीं रहता है लेकिन वो आपके अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus was in the town of Bethlehem और यीशु मसीह बेतलेहम में थे and he was sitting with Simon the leper in his house. और वो शमौन कोढ़ी के घर में बैठा था। A woman came to him with an alabaster flask of very costly fragrant oil. तो एक स्त्री संगमराम के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। Yes, what happened? और क्या हुआ? Jesus was sitting यीशु मसीह वहाँ पर बैठे हुए with थे Simon the leper, और शमौन कोढ़ी वाले के साथ। and there came a woman और वहाँ पर एक स्त्री आई having an alabaster flask. और जिसके पास वो संगम रंग के पत्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई। Yes, and the oil was very costly. This is what the Bible says. और बाइबल कहता है कि वो इत्र जो है वो बहुत ही मूल्यवान था। It was not a cheap oil. और वो कोई सस्ता इत्र नहीं था। It was a costly fragrant oil. और वो बहुत ही महंगा और खुशबूदार इत्र था। Not parachute oil. और पैराशूट ऑयल तेल नहीं। Not even almond oil. और ऐसे बादाम का तेल भी नहीं। It was costly fragrant oil. और वो बहुत ही
ऐसे मूल्यवान इत्र था। You know, the special of itra or attar is that it is very time consuming. It takes time to make it. और खास बात क्या है ये इत्र या अत्तर का कि उसे बहुत ज्यादा समय लगता है बनने के लिए। In the olden days, पुराने दिनों में, you know, now also some parts of the, you know, the Gulf countries और अभी भी जो गल्फ कंट्रीज है उसके कुछ भागों में, where these perfumes are made. और जहाँ पे इत्र बनाया जाता है, You know, these are fragrant oils. और ये जो है वो बहुत ही खुशबूदार वाले इत्र होते हैं। Drop by drop, they collect it. और इसे बूंद करके वो इकट्ठा करते हैं। And the ingredients that are required to make this oil is very costly. और जो भी चीजें लगती है ये इत्र को बनाने के लिए वो बहुत ही ऐसे मूल्यवान है, Because of the time क्योंकि समय के कारण and the ingredients, और जो उसमें सामान लगता है, this oil is very costly. ये जो इत्र है बहुत ही मूल्यवान है। Not like any other coconut oil that, you know, you take the coconut dry, the oil will come out, you can apply. और ये दूसरे नारियल के तेल के जैसे नहीं है कि आप वो ले लो और उसे सुखा दो और फिर तेल निकल जाएगा। But this lady लेकिन ये स्त्री didn't get a cheap thing to Jesus. She got the costliest thing that she could do. लेकिन ये स्त्री ने सबसे सस्ती वाली चीज नहीं लाई यीशु मसीह के पास, लेकिन बहुत ही मूल्यवान चीज को लेकर आई। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? This morning, इस सुबह we want to ask ourselves, और हम अपने आप से पूछेंगे, what are we offering God? हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? What are we actually offering Him? हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? Many people, बहुत सारे लोग, whatever is left out, और जो बहुत सारे लोग जो है वो जो चीजें छूट जाती है, whatever they don't want, और जो उनको नहीं चाहिए होता है, they give it to God. वो परमेश्वर को देते हैं, They give it to the ministries. सेवकाई को दे देते They हैं, give it to different people. अलग अलग लोगों को भी दे देते हैं। But this lady, लेकिन ये स्त्री ने, she didn't get the leftover. और उसने वो बची हुई चीजें नहीं लाई, She didn't get raste ka mal sasta. She got the costliest thing to Jesus. और वो सबसे बहुमूल्य चीज यीशु मसीह के पास लाई। Today, what is the costliest thing that you have? और आज सबसे ज्यादा महंगी यानी कि बहुमूल्यवान चीज क्या है? Maybe money, शायद पैसे, maybe time, शायद समय, maybe the best, the costliest things that you and I have is our heart. और आज हमारे पास जो है वो है हमारा हृदय जो सबसे मूल्यवान है। You know, and God wants us to get Him the costliest, the best to be served to Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबसे जो मूल्यवान है और सबसे अच्छी चीज हम उनके आगे सेवा में रखें। And not only she got it in front of और Jesus, सिर्फ वो यीशु मसीह के पास आकर से वो उसने रखा ही नहीं, the Bible says, बाइबल कहता है, and she poured it on His head as He sat at the table. और बाइबल सिर्फ ये नहीं कहता है कि वो उसके पास लेकर आई, लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। Jesus was at the table. यीशु मसीह वहां पर उस मेज पर थे, She didn't show off, God, I got the costliest thing. See, और उसने ऐसे नहीं दिखाया कि देखो परमेश्वर मैं बहुत ही मूल्यवान चीज लेकर आई हूँ आपके लिए। oh people, see, I got this for Jesus. अरे देखो लोगों, देखो मैं ये चीज यीशु मसीह के लिए लेकर आई हूँ। You know, many people do bawal. You know, they do something very small, but the advertisement that they do is, my God, too much. और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो इधर उधर फैलाते हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। Oh, see, I did this much for अरे God. देखो मैंने परमेश्वर के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। Oh, I gave that thing to God. अरे देखो मैंने ये चीज परमेश्वर को दे दी। This lady ये स्त्री, didn't even speak to anybody. और स्त्री ने किसी से भी नहीं बात की, Not even the leper house. और जो वो जिस कोड़ी के घर में थे उससे भी नहीं, She didn't even speak to the owner of house. See what I got for Jesus. No. और उसने उस घर के मालिक से भी बात नहीं की कि देखो मैं यीशु मसीह के लिए क्या लेकर आई हूँ। She got the costliest thing और वो सबसे महंगी चीज लाई, and she poured it on the head of Jesus. और उसने यीशु मसीह के सिर पर उंडेला। This morning, इस सुबह whatever you may have, जो भी आपके पास है pour out at the feet of वो Jesus. यीशु मसीह के चरण पर हम उंडेल। No matter it is costly or what it is, but if it is for God, pour it out at the feet of और God. कोई बात नहीं, अगर वो मूल्यवान है या महंगी है, लेकिन फिर भी आप उसे उंडेलो यीशु मसीह के चरणों This पर। should be your heart this morning. और ये आपका हृदय होना चाहिए इस सुबह। Nothing is more expensive than God that is in your life. और भी ज्यादा आपके जीवन में कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है परमेश्वर से बढ़कर आपके जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। Nothing more is costlier than Christ living in you. और भी चीज
कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है जो यीशु मसीह जो आपके अंदर रहते हैं। Nothing is precious more than the Lord that lives in you. और भी ज्यादा कोई मूल्यवान चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है। But what happened? लेकिन क्या हुआ? When you do something for God, लेकिन जब आप कोई चीज करते हो परमेश्वर के लिए, get ready, the world will criticize you. और तैयार हो जाओ, लोग आपकी निंदा करेंगे, They will speak about you. वो आपके विरोध बात करेंगे, They will tell things about you. वो आपके लिए इधर उधर की चीजें कहेंगे, Even there will be a solid warfare that will suddenly come. और अचानक से कोई आत्मिक युद्ध भी आ जाएगा। Why? क्यों? You poured it in the feet of God. क्योंकि आपने यीशु मसीह के चरणों पर रखा। There will be a time of criticism. और निंदा का समय भी रहेगा। And let's see what happens next. और देखेंगे अगला क्या हुआ। This lady poured everything on the head of Jesus. और स्त्री ने हर एक चीज जो है वो यीशु मसीह के सिर पर उंडेला। And let's read verse 8. और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। But when his disciples saw it, यह देखकर उसके चेले, yes, but when his disciples saw it, लेकिन जब उसके चेलों ने देखा, किसने देखा? यीशु के चेलों ने देखा. The disciples of Jesus saw that the woman has poured the costliest oil on the head of Jesus. और यीशु मसीह के चेलों ने देखा कि उस स्त्री ने सबसे मूल्यवान जो इत्र है वो यीशु मसीह के सिर पर उंडेला। What happened? और फिर क्या हुआ? They were indignant. और फिर जब यह देखकर उसके चेले रिसाए और कहने लगे। बोलो बाजू वाले को, उसके चेले रिसाए. You know what is the meaning of indignant? और आपको पता है रिसाए का मतलब क्या है? It means angry and jealous at the same time. उसका मतलब है ईर्ष्या होना और गुस्सा होना एक साथ में। Too much of jealousy is anger. और ज्यादा ईर्ष्या होने का मतलब है गुस्सा आना। You know, the costliest things is poured in the feet of God, in the head of Jesus, and his disciples were jealous. और सबसे महंगी चीज, सबसे मूल्यवान चीज वो यीशु मसीह के सिर पे उंडेली गई, और जो चेले थे वो बहुत ही ईर्ष्या में थे। And what did they say? और उन्होंने क्या कहा? Why this waste? इसका क्यों सत्यानाश किया? Imagine the disciple of Jesus is saying, this is a waste. और सोचो यीशु मसीह के चेले वो कह रहे थे कि ये जो चीजें वो व्यर्थ है। Pouring out on Jesus, they are saying it is a waste. और यीशु मसीह पर उंडेलना वो कहते हैं कि वो सब सत्यानाश कर दिया। Many people, बहुत सारे लोग, when you give it to God, तो परमेश्वर के पास सौंपते हो, you know, when you faithfully give yourself, जब विश्वास योग्य रीति से अपने आप को उंडेलते हो, when you faithfully sow in the kingdom, जब आप विश्वास योग्य रीति से ऐसे राज्य में बोते हो, they will tell you, वो आपसे कहेंगे, why this waste? अरे क्यों ये सब चीजें व्यर्थ Why हैं? you are giving money in the kingdom of God? क्यों आप पैसे परमेश्वर के राज्य में दे रहे हो? Why you are investing your time in the works of God? और क्यों आप अपने समय जो है वो व्यर्थ कर रहे हो परमेश्वर के कामों में? Why this waste? और ये सब चीजें व्यर्थ क्यों? I want to tell you this morning, मैं कहना चाहता हूँ आपको इस सुबह, whatever you do for the Lord, it is not in waste. जो भी आप परमेश्वर के लिए करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। You might not understand now. शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा, You might not see the results now. शायद अभी आपको उन सब का हल नहीं दिखेगा, But I declare this in Jesus' name. लेकिन मैं घोषित करता हूँ यीशु मसीह के महान नाम से, Every single tears, हर एक आंसू every single penny, और हर एक जो पैसे हैं, God is not a debtor, is going to pay you back. परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो फिर से आपको देंगे। Hallelujah. हालेलुया। They said, why are people wasting? और फिर उन्होंने कहा कि क्यों जो इसका क्यों सत्यानाश किया गया? They were not worried, वो चिंता नहीं कर रहे थे, but they were jealous. लेकिन वो ईर्ष्या में थे। The disciples were jealous from Jesus. और जो चेले हैं वो खुद ही यीशु मसीह से ईर्ष्या कर रहे थे। If they really cared, अगर वो सच में उनकी देखरेख करते, they would say, wow, और वो कहते थे अरे वाओ, somebody has poured out the costliest things on my Lord. और किसी ने तो सबसे बहुमूल्य चीज जो है वो मेरे परमेश्वर पर उंडेली है। They would have rejoiced. उन्होंने आनंद मनाया होता, They would have rejoiced together and they would say, sister, you did the right thing by pouring it on the Lord. और उन्होंने आनंद मनाया होता और कहा होता बहन जो आपने किया वो सबसे अच्छी बात की है, Do it more, और भी कीजिए, because more of blessings are yours. क्योंकि आशीषें वो आपकी है। But what did they do? लेकिन उन्होंने क्या किया? They didn't
appreciate her. उन्होंने सराहना नहीं की Indirectly they said, why this waste? और उन्होंने कहा कि ये सब चीजें व्यर्थ क्यों कर दी। You know, whatever you're doing for the Lord is waste, brother. और भाई जो भी आप कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हो वो सब चीज व्यर्थ है भाई। Who are you to tell what is waste for God? और तुम कौन हो कहने के लिए कि परमेश्वर के लिए हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। If it would have been waste, अगर वो व्यर्थ चला गया होता Jesus would have directly told the lady, why are you wasting? और यीशु मसीह खुद ही उस स्त्री से कहा होता कि तू क्यों व्यर्थ कर रही I है। want to tell you this morning, मैं कहना चाहता हूँ आपको इस सुबह the Lord loves when we pour out ourselves to Him. परमेश्वर बहुत ही आनंदित होते जब हम अपने आप को उनके ऊपर सौंपते हैं। When we pour out whatever we have onto Him, He is a God of mercy and grace. और जो भी हमारे पास है जब हम उनके ऊपर उंडेलते हैं वो परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, अनुग्रहित परमेश्वर है। I want to tell you this morning in Jesus' मैं name, कहना चाहता हूँ आपको इस सुबह यीशु मसीह के महान नाम से when you pour out, जब आप उंडेलते हो God is rejoicing with you. परमेश्वर बहुत ही आनंदित होता है आपके God साथ। is happy that you have poured out your life on Him. परमेश्वर बहुत ही आनंदित होता है कि आपने अपना जीवन उनको समर्पित किया है। So the disciples said, चेले ने कहा why this waste? और इसका सत्यानाश क्यों किया For गया? the fragrant oil might have been sold for much and given to poor. इससे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। Oh brother, why are you giving money in the church? भाई तुम पैसे क्यों दे रहे हो कलीसिया में? Oh, why are you supporting the work of God? तुम परमेश्वर के कामों को क्यों ऐसे मदद कर रहे हो? Better you take that money and go and feed the poor. और अच्छा है तुम्हें पैसे लेकर गरीबों में जाके बांट दो। Right or wrong? सही या गलत? Many of us think like that. ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं Oh, ऐसे। why should I tithe? Why should I give? अरे मैं क्यों दूं, मेरा एक दशमांश क्यों दूं, मेरा भेंट क्यों दूं? You give because it is written simple. और आप देते हो क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ I है। am not begging. I am not telling you to give. मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप दे दो। Even we give. हम भी देते हैं। But what is written? It is written simple. लेकिन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। When God is saying we have to give, we have to give. That is final. जब परमेश्वर कहते हैं कि हमें देना है यानी कि देना है। So what happened? क्या हुआ? For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor. इससे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। हाँ, ये सब कर सकता था. You know, we also think many times like that. हम भी बहुत सारी बार ऐसे ही सोचते हैं। Some of the people they are watching, they are like that. और कुछ लोग जो देख रहे हैं वो भी ऐसे ही सोचते Oh, I am giving. Where is the money going? हैं। अरे मैं तो दे रहा हूँ, पैसे कहाँ पर जा रहे हैं? What is happening? क्या हो रहा है? Listen to this. मेरी बात को ध्यान से सुनो। You have not given to us, you have given to God. और आपने हमें नहीं लेकिन परमेश्वर को दिया है। Okay? And God is saying, परमेश्वर कह रहे हैं when you obey, when you release, जब आप आज्ञाओं को मानते हो, जब आप उंडेलते हो, you will receive. आप ग्रहण भी कर पाओगे। Okay? And many people think, you know, why don't, instead of this, why don't we do charity? और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसके बदले हम ऐसे कुछ दान क्यों नहीं करते बाहर। Let us see what Jesus had to tell. और आइए हम देखेंगे वचन के द्वारा कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे। But when Jesus was aware of it, he said to them, why do you trouble the woman, for she has done a good work for me? यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हाँ। स्त्री को क्यों सताते हो? Ah, उसने मेरे साथ भलाई की है। yes. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? He was aware of it. और यीशु ये जानता था। God is aware of your heart. परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। God is aware of how you sow. परमेश्वर ये भी जानता है कि आप किस प्रकार बोते हो। God is aware of your finance. और वो आपके आर्थिक परिस्थितियों को भी जानता है। God is aware what is thinking, you know, what you are thinking while giving. प्रभु ये भी जानता है कि आप देते हो, क्या सोच रहे हो। So don't think that nobody knows it. God already knows it, your condition of your और heart. ऐसे मत सोचो कि कोई भी नहीं जानता है। परमेश्वर पहले से ही जानता है आपकी परिस्थिति क्या है। And he said to them, और उसने उनसे कहा, why do you trouble the woman? स्त्री को क्यों सताते हो? What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Hey disciples, अरे चेले, who told you to comment? और तुम्हें किसने कहा कि तुम वहाँ जाकर कुछ बोलो? Who told you to open the mouth? और किसने तुमसे कहा कि तुम अपने मुंह को खोलो? Why are you troubling the woman? और तुम उस स्त्री को क्यों सता रहे हो? For she has done a good work for me. उसने मेरे साथ भलाई की है। Hallelujah. हालेलुया। When you give it to the Lord, जब आप परमेश्वर को देते हो, when you sow it, जब आप बोते हो, what do you do? आप क्या करते हो? You do good work for the Lord. आप परमेश्वर के लिए अच्छा काम को करते हो। Amen. आमेन।
And Jesus said, यीशु ने कहा, for you have the poor with you always. और कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। कंगाल तो कब रहते हैं? हमेशा ही रहेंगे. You'll find beggars every day. और हर रोज आप ऐसे कंगालों को रहेंगे आपके साथ। Anytime you want to do charity, you can do it. और जब भी आप ऐसे दान करना चाहते हो कर सकते हो। Jesus said, for poor you will have with you always. कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। But me, परंतु you do not have always. मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। What does that mean? उसका मतलब क्या है? Is God not there with us now? क्या परमेश्वर हमारे साथ अभी नहीं है? No, He's there. नहीं, वो है। God is specifically speaking about the season of giving. और परमेश्वर खास कर की बात कर रहे हो देने वाले मौसम के बारे में। At this right time, ये सही समय पर when it is the time for God, जब परमेश्वर के लिए मौका है, don't replace it with something else. और उसके बदले कोई और चीज को मत लाओ। What God is saying, परमेश्वर क्या कह रहा poor है? is always there, they will wait for you. गरीब तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। But when it is the time, the season of sowing, I'm not going to wait for you. लेकिन जब समय है बोने का तो मैं नहीं रुकूंगा। Are you understanding क्या this समझ morning? पा रहे हो इसको? God is specifically talking about blessings. परमेश्वर आशीषों के बारे में बात कर रहा है। When we are not well, जब हम ठीक नहीं होते हैं we need a doctor. At that time, we need a doctor. और हमें उस समय वैद्य की जरूरत होती है। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे You हो? don't wait for 5-6 days and tell, okay, now I will go to the doctor. When you are not feeling well, you immediately go to the आप doctor. 5 दिन रुककर नहीं कहते हो कि अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं, लेकिन आप तुरंत ही चले जाते हो जो आपको ठीक नहीं लगता है। When your tire gets punctured जब आपका गाड़ी का टायर हवा निकल जाता and है you're driving, और आप गाड़ी चला रहे हो, you don't wait, okay, till tomorrow I will drive, then I will go and do the puncture. और ऐसा नहीं कहोगे कल तक मैं गाड़ी चलाऊंगा और फिर मैं जाके जो टायर है उसे ठीक कराऊंगा। What does that mean? उसका मतलब क्या है? The time of God is most important thing. परमेश्वर का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज The है। time of sowing and the time of reaping और बोने का समय और काटने का समय is important for God. परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। You want to reap your blessings? आपको अपने आशीषों को काटना है। Don't miss the time of your sowing. अपने बोने का समय मत मिस करो। Hallelujah. हालेलुया। For in the pouring this fragrant oil on my body, she did it for my burial. और उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है, हाँ। वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। Because Jesus was heading for crucifixion. और क्योंकि यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर जाने वाले थे, This lady was already preparing the body of Jesus, और ये स्त्री जो है वो पहले से यीशु मसीह के देह को तैयार कर anointing रही थी। it with the costliest oil. और वो अभिषेक कर रही थी सबसे ज्यादा मूल्यवान इत्र से। God remembers every small sacrifices that you do. परमेश्वर हर एक छोटी सी चीज जो आप बलिदान करते हो परमेश्वर को Nothing याद goes रखना है। waste in the Lord. परमेश्वर में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती है। I want to encourage you this morning, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इस small सुबह, or big. छोटा या बड़ा। The secret of reaping is do not stop sowing. और जो भेद है बोने का, आशीष पाने का, वो है बोना मत बंद करो। The moment you stop sowing, और जिस समय आप बोना बंद कर देते you हो, will stop reaping. आप काटना भी बंद कर दोगे। This morning I want to tell you इस सुबह मैं कहना चाहता हूँ that God is speaking to everyone this morning. परमेश्वर सभी से बातें कर रहा He है remembers all your tears. और वो आपके सारे आंसुओं को याद रखता He है। remembers all your sacrifices. वो आपके सारे बलिदान को याद करता है He remembers all the good work that you have done into His kingdom. और वो सबसे अच्छे कामों को याद करता है जो आपने उसके राज्य के लिए किए हैं। And I want to tell you this morning, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको इस सुबह in Jesus' name, यीशु मसीह के महान नाम से the best और सबसे अच्छी चीज is yet to come into your वो life. आने बची है आपके जीवन Never में। give up into your life. कभी भी आपके जीवन में हार मत मानिए। You know, many times we already give up. The Lord is about to do something and we give up. और बहुत सारी बार हम हार मान लेते हैं कि परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं और हम हार मान लेते हैं। No, नहीं, never give up in life. कभी भी आप हार मत मानिए। No matter whatever happens, कोई बात नहीं, कुछ भी क्यों ना हो, how big, how small the problem is, और कितना छोटा है कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, you might feel from inside आपको अंदर से लगता that होगा I have to give up. कि मुझे हार मान लेना चाहिए। But this morning, लेकिन इस the सुबह Lord is encouraging through His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित कर This is रहे what the हैं। Lord says. परमेश्वर यही कह रहे I हैं remember everything that you have done in my name. और मेरे नाम में आपने जो भी कुछ किया है मैं वो याद करता हूँ। I have remembered every good thing that you have done. और
मैं याद करता हूँ हर एक अच्छी चीज जो आपने की है। Can we pray together? आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। And once we pray, और जब एक साथ प्रार्थना we करेंगे are, Father, in Jesus' name we thank और you. पिता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। Thank you for the word. धन्यवाद करते सुंदर Thank you for वचन this के लिए। wonderful worship. धन्यवाद करते इस आराधना के लिए। And Lord, nothing is more costlier than you. प्रभु और भी ज्यादा कोई चीज मूल्यवान नहीं है आपसे बढ़कर। You are the most precious thing, Lord. Most प्रभु, precious thing. सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज आपको, Most precious thing. सबसे ज्यादा मूल्यवान। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We just bless your name. आपके नाम को ऊंचा करते We हैं। just give you the praise and glory. सारी स्तुति सारी महिमा देते हैं। Bless the people that are watching. प्रभु जो लोग देख रहे हैं उन सभी को आशीषित करने। This is the time ये समय है that we pray कि हम प्रार्थना करेंगे and we sow in the kingdom of कि God. हम परमेश्वर के राज्य में बोए। So, Father, we thank you once again. धन्यवाद करते परमेश्वर फिर से और एक As we put our offering, our tithes, प्रभु जैसे हमारा एक दशवांश और भेंट देते हैं, we bless them in Jesus' name. प्रभु सभी को आशीषित करते हैं यीशु के नाम Bless the से। source of finances. प्रभु जहाँ से भी ये पैसे प्रभु कमाते हैं उनको Bless our आशीषित jobs. करें। हमारे कामकाज को आशीषित Bless our businesses. करें। हमारे व्यवसाय को आशीषित करें। Increase our financial territories, Lord. प्रभु हमारे जो फाइनेंशियल टेरिटरीज इसको बढ़ा दे। Thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर। Only profit and no loss we declare in Jesus' name. प्रभु सिर्फ फायदा कोई नुकसान नहीं हम घोषित करते हैं यीशु के Into नाम your से। kingdom, Father आपके God. राज्य में। Thank you, Lord. धन्यवाद In प्रभु। Jesus' precious name we और pray. यीशु मसीह के महान नाम से हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Once again, praise the Lord and God bless you all. फिर से और एक बार प्रभु आपको आशीषित करे और सभी को प्रेज द लॉर्ड। May the Lord protect you, और प्रभु आपकी सहायता करे, nurture you, प्रभु आपको बढ़ाए and make you a spiritual giant in His kingdom. और प्रभु आपको एक आत्मिक जायंट बनाए उनके राज्य में। May you see all the blessings of the Lord upon you and your family. और प्रभु के सारे आशीष अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में देखो। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।